मेरा अपना यह मानना है, ये जितने रेड मारने जाते हैं, ये कोई व्यापारी से टैक्स लेने नहीं जाते, ये अपने लिए, अपना घर भरने के लिए जाते हैं, वसूली के लिए जाते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा जी, 2015 में दिल्ली में हमारी सरकार बनी, उस टाइम दिल्ली का 30,000 करोड़ का रेवेन्यू था। फिर हमने सारी रेड बंद कर दी। मेरे को कई अफसरों ने कहा जी ये रेड मत बंद करो, ये व्यापारी चोर हैं, ये टैक्स नहीं देंगे। मैंने कहा भरोसा रखो, व्यापारी खुद मन मर्जी से टैक्स देना चाहता है, वो चाहता है सरकार तंग ना करे। आज भाई साहब 75,000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया मेरा 7 साल के अंदर बिना रेड के। तो आपकी सारी रेड बंद, कोई इंस्पेक्टर आपको तंग करने के लिए नहीं आएगा। चौथी चीज जो सबसे ज्यादा अब निकल के आई कि पैसे की धोखाधड़ी। माल ले जाते हैं और पैसा नहीं आता, पूरा का पूरा पैसा लुट जाता है, पैसा फंस जाता है। बहुत सारे ऐसे किस्से मैंने सुने हैं कि ऐसी कई पार्टियां आई, 4-5 महीने तो अपनी गुडविल बना लेती हैं मार्केट में, पहले 2 करोड़ का काम किया, फिर 4 का किया, और फिर एकदम से 20 करोड़ का काम करके और सारा सामान लेके और गायब हो जाती है मार्केट से। होता है कि नहीं होता ऐसे? और कई लोग इस तरह से डूब चुके, उनका सारा पैसा फंस चुका। इसके लिए स्पेशल कानून लेके आएंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे इसके खिलाफ। अभी 1-2 सुझाव तो आए कि उसमें क्या होना चाहिए। आपकी एफआईआर भी होगी, आपको परेशान भी नहीं करेंगे, और केवल कोरी एफआईआर से आपको अंत पंत में आदमी को एफआईआर थोड़ी चाहिए, अंत पंत में तो अपना पैसा चाहिए वापस, है ना? तो एफआईआर भी होगी और पैसा भी वापस दिलाएंगे आपको आपका। और ये पेमेंट की प्रॉब्लम केवल सूरत की या गुजरात की नहीं है, पूरे देश की है। जितने व्यापारी हैं, मैं तो व्यापारी समाज से आता हूं, जितने व्यापारी हैं सब इस पेमेंट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मैं समझता हूं गुजरात के लोगों के साथ मिलकर, सूरत के लोगों के साथ मिलकर एक नया ऐसा कानून लेके आएंगे जो शायद पूरे देश को एक दिशा दिखाएगा, पूरे देश के लिए इस समस्या का समाधान निकल सकता है। आज व्यापारी के सामने सबसे बड़ी समस्या पेमेंट की धोखाधड़ी की है। इसके लिए सख्त कानून बनाएंगे और आपकी पेमेंट आपको दिलाएंगे। 5वीं चीज, सूरत को गुजरात का नहीं पूरे देश का गारमेंट हब बनाएंगे। एक नया इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा जो पूरी तरह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होगा। उसमें आपको तरह तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। सुविधाएं सरकारी तौर पे इन द सेंस की, मान लो टैक्स ब्रेक्स हैं, टैक्स इंसेंटिव्स है, वो भी दिए जाएंगे, और सारी फैसिलिटीज भी बना के देंगे। अभी मेरे को पता चला मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स में आप काम करते हैं, वहां ना पानी है ना सीवर है, बुरा हाल है आप लोगों का। इसको सारे को मॉडर्नाइज करेंगे, पूरी सारी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। आपको पानी भी देंगे, सीवर भी देंगे, बत्ती भी देंगे, सस्ती बत्ती भी देंगे, सारी सुविधाएं दी जाएंगी ताकि हजारों बच्चों को रोजगार मिल सके, खूब प्रोडक्शन हो सके और देश को डॉलर के रूप में एक्सपोर्ट इनकम भी हो सके। छठा, एमएसएमई का बेनिफिट आप लोगों को नहीं मिलता। आप अगर लोन लेने जाते हो तो कोलेटरल मांगा जाता है, तो एक तो सबको एमएसएमई का बेनिफिट भी दिलाएंगे, और अभी जो 25 लाख रुपए की लोन की लिमिट है उसको 1 करोड़ रुपए लोन की लिमिट किया जाएगा। 7वां, जीएसटी से बहुत सारी परेशानियां हैं। जीएसटी के रेट से परेशानी है, उसको हम केंद्र सरकार के साथ उठाएंगे। और जीएसटी को लागू करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, उसको सिंगल विंडो बना के इसको, वो हमारे हाथ में है। जीएसटी के रेट तो केंद्र सरकार के हाथ में है, लेकिन जीएसटी का एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे लोकल लेवल पे, वो हमारे हाथ में है। उसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि आप लोगों को जीएसटी को लागू करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, परेशानी है, भ्रष्टाचार है, उसको खत्म किया जा सके। 8वीं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, जो अभी मैंने कहा आप लोगों का बिजली, पानी, सीवर, ये सारा इसका इंतजाम किया जाएगा। 9वां, बिजली के रेट बहुत ज्यादा हैं, इसको बिजली के रेट आप लोगों के लिए सस्ते किए जाएंगे। और 10वां, दिल्ली में हमने नया एक्सपेरिमेंट किया, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। जितनी भी सरकार